Welcome, my dear students. Myself Narendra Kaur from UPS Kralgrund. Okay, beta. Today's class is for the class 8th subject English. As we are discussing from last 2-3 days wrinkles, we have done the question and answers of this poem. Now today is the book work. तो book work में क्या है बेटा? Write the meaning of the phrases एज यूज इन द पोइम. हमारे पास कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, इनको जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है पोइम में, वी हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दीज फ्रेजेस बट एज पर पोइम. हमें मीनिंग लिखना है इन फ्रेजेस का, मगर एज पर पोइम, जिस तरीके से ये पोइम में इस्तेमाल किए गए हैं. जैसे हमारा पहला है फ्रॉम द बैकयार्ड. फ्रॉम द बैकयार्ड, तो इसका मतलब क्या है पोइम में? इट मीन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ द पेरेंट्स of the poet's mother. ठीक है बेटा. फिर देखो इट मीन्स, यानी इसका मतलब क्या है? फ्रॉम द हाउस ऑफ द, यानी कि कहाँ से? फ्रॉम द हाउस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द पोइट्स मदर, यानी कि शायर की माँ के पेरेंट्स के घर से. ठीक है, फ्रॉम द बैकयार्ड. ठीक है, आगे समझ आपको बेटा. इट मीन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द पोइट्स मदर. देन ऑन योर ब्लड. ऑन योर ब्लड, इसका मतलब क्या है? ऑन द एनर्जी ड्रेन्ड फ्रॉम द मदर्स बॉडी. यानी कि जिस वक्त एक बच्चा माँ की कोख में पल रहा होता है, वो खुद तो खाना नहीं ना खाता है, वो खुद पानी नहीं पी सकता है ना, वो वॉर्म में होता है. तो वो किस पे अपने आप को उस वक्त नर्श कर रहा होता है? ऑन द ब्लड ऑफ हर और हिज मदर. ठीक है, वो बच्चा जो है वो खुद को नर्श करता है ऑन द ब्लड ऑफ मदर. ठीक है बेटा. अब कैसे? क्योंकि माँ जो भी डाइट खाती है वो ब्लड की सूरत में इस बेबी तक पहुँचता है. ठीक है, सो ऑन योर ब्लड का मतलब क्या हुआ? ऑन द एनर्जी ड्रेन्ड, DRAINED, ऑन ड्रेन्ड फ्रॉम द मदर्स बॉडी. ठीक है. फिर नर्स्ड माई सेल्फ. नर्स माई सेल्फ का क्या है? खुद को बड़ा करना. डेवलप्ड एंड ग्रू इन द मदर्स वॉम्ब. WOMB, वॉम्ब. खुद को बड़ा करना, क्योंकि पहले बेबी होता है फर्स्ट मंथ में, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ, एट्थ और देन नाइन्थ. उसके बाद बेबी की सूरत में वो वॉर्म से बाहर आता है. लेकिन इन 9 महीनों में वो खुद को नर्श कैसे करता है? माँ के खून से. ठीक है, डेवलप्ड एंड ग्रू इन मदर्स वॉर्म. ठीक. देन टुक मी अवे. क्या मतलब है टुक मी अवे का? क्या है मतलब है? टुक मी अवे का मतलब है द पोइट, POET, द पोइट गॉट मैरिड. यानी कि इसका मतलब है टुक. जब वो बोलता है ना ए गर्ल टुक मी अवे, इसका मतलब क्या है कि शायर की शादी हो जाती है.
क्योंकि फिर उसके जो हकूक मतलब मैं बताऊं कि उसका वो बढ़ जाता है, ना चाहते हुए भी उसका प्यार जो है वो एक किस्म का बढ़ जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, मगर फील करती है, मदर भी फील करती है, वाइफ भी फील करती है कि हमारा प्यार बढ़ गया है। ठीक है। सो टुक मी अवे का मतलब है द पॉइंट गॉट मैरिड। और लास्ट क्या है? टेक कॉरेज। टेकिंग कॉरेज है। फ्रॉम अक्रॉस द रिवर क्या है? टेकिंग कॉरेज फ्रॉम अक्रॉस द रिवर मीन्स, या टेकिंग कॉरेज नहीं है, अक्रॉस द रिवर है। टेकिंग कॉरेज नहीं है, अक्रॉस द रिवर है। फिफ्थ वाला है अक्रॉस द रिवर, ACROSS, अक्रॉस द रिवर। ठीक है। इसका मतलब क्या है? फ्रॉम द होम, फ्रॉम द होम और हाउस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द पॉइट्स मदर। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आया? हाँ, अब टेकिंग करेज भी लिखेंगे हम। पहले ये देखो, अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर क्या मतलब है? यानी कि वो माँ को बोलता है ना कि वो मायके में जाती होती है ना तवी पे, तो यहाँ पोइट जो है वो उसी को ये बोलता है, पॉइंट आउट करता है, बोलता है कि मैं उसी आपके मायके से ही लाऊंगा सारा कुछ, तो आप एक दिन के लिए वो लड़की बन जाओ। टेकिंग करेज का मतलब क्या? हिम्मत जुटाते हुए, है ना। यहाँ शायर हिम्मत जुटाते हुए बोलता है। हैविंग होप मतलब हिम्मत जुटाते हुए, ये उम्मीद करता है। ठीक है। तो ये है इसके फ्रेजल वर्ड्स और इनके मीनिंग्स। तो ये आप अपनी नोटबुक पे उतार लेंगे। ओके बेटा।